तो सभी बच्चों के जीवन में एक ऐसा समय आता है जब उन्हें ये डिसाइड करना रहता है कि कौन सी जॉब पकड़ें और कौन सी फील्ड के अंदर पकड़ें। क्या वो अपने लोन्स और ईएमआई को भर पाएंगे, क्या वो अपने सपने पूरे कर पाएंगे। तो सभी एक इसी खोज पे निकल जाते हैं कि विच इज द बेस्ट और यू कैन से विच इज द हाईएस्ट पेइंग टेक जॉब इन द इंडस्ट्री। लेकिन ऐसा क्यों क्यों एक बच्चे को ये ढूंढने की जरूरत पड़ रही है? तो समय के साथ साथ जिस तरह वो फर्स्ट ईयर में जाता है वो बहुत सारी चीजें सिखा रहता है। उसने हैकेथॉन सुना होता है, उसने जीसॉक सुना होता है, वो ब्लॉकचेन सुन रहा होता है, वेब3 सुन रहा होता है। फैकल्टीज एक अलग दुनिया में लेके जाते हैं, यूट्यूबर्स एक अलग दुनिया में लेके जाते हैं, और इस 2-3 अलग अलग दुनियाओं के चक्कर में वो इतना ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है कि वो समझ ही नहीं पाता कि क्या करना चाहिए। और हम निकलते हैं एक तलाश पे जिसे कहते हैं हाईएस्ट पेइंग टेक जॉब। हाईएस्ट पेइंग टेक जॉब का मतलब ऐसी कौन सी जॉब जो सबसे ज्यादा पैसा देगी ताकि मैं एक घर, गाड़ी और ईएमआई को टाइम पे दे पाऊं। देखो, अगर आप खाली इतना सुनना चाहते हैं कि कौन सी हाईएस्ट पेइंग टेक जॉब है, तो लेट मी टेल यू, जब तक आप कोड लिख रहे हो तब तक आप अच्छा कमा रहे हो। जितना ज्यादा कोड लिख पाओगे, जितना अच्छा कोड लिख पाओगे, आप किसी भी फील्ड में हो, टेक मोबाइल डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट, एआई इंजीनियर, डेटा साइंस इंजीनियर, डेवऑप्स, टेक इट साइबर सिक्योरिटी, टेक इट ब्लॉकचेन, all of them are highest paying tech job. In all this field, you can get as a fresher the salary of 10 to 20 LPA, एंड कुछ सालों में कंपनी चेंज करते करते विदिन 4 to 5 ईयर आप एक अच्छे मुकाम पे पहुंच सकते हैं। मैं ऐसा भी कह सकता हूं, अगर आपका डीएसए बहुत अच्छा है, आपका सिस्टम डिजाइन बहुत अच्छा है और आपको डेवलपमेंट बड़े अच्छे से आता है, चाहे वो किसी भी लैंग्वेज या किसी भी टूल को लेके हो, ठीक है, तो आप इजीली 25 से 30 एलपीए की जॉब बड़े अच्छे से ले सकते हैं। तो ये सारे थे हाईएस्ट पेइंग टेक जॉब। अगर आप इतना ही सुनने आए थे तो आप ये सुन के जा सकते हैं। लेकिन आप सच में समझना चाहते हैं क्या, कैसे, तो रुकिए, हम चलिए समझते हैं एक रियलिटी के बारे में। तो सबसे पहले ये समझना शुरू करते हैं कि आपको किस फील्ड में जाना है ये सोचना छोड़ दो, ठीक है। पहले ये समझो, क्या आपको एक सेट ऑफ टूल्स, एक सेट ऑफ टेक्निक्स, एक सेट ऑफ कोड लिखने का तरीका आता है? अगर ये 3 चेक बॉक्स टिक्ड हैं तो आप आगे जाओगे। अगर ये तीनों चेक बॉक्स टिक्ड नहीं है तो फिर से ग्राउंड जीरो पे आ जाओगे। आप कोड लिखना सीखोगे, आप क्लीन कोड लिखना सीखोगे, आप डेटाबेस सीखोगे, आप डीएसए सीखोगे, आप सिस्टम डिजाइन सीखोगे, आप एक चीज को बना पाओ जो कोई काम कर पाए। मतलब जैसे कि अगर मैं ई कॉमर्स की बात करूं, अगर आप लेंस कार्ड बनाना चाहते हैं तो इस तरह बनाइए कि एक यूजर आए, चश्मा देखे, चश्मा पसंद करे, खरीदे, पेमेंट पूरी हो, पेमेंट रिकॉर्ड हो, यूजर का एड्रेस रिकॉर्ड हो। मतलब कोई भी एक चीज आपको पूरी तरीके से करनी आनी चाहिए। जब तक आपको इतना काम नहीं आएगा, आप किसी भी फील्ड में जाके कुछ उखाड़ नहीं पाने वाले। एंड रिमेंबर, देयर इज नथिंग कॉल्ड एज हाईएस्ट पेइंग टेक जॉब। इट इज ऑल अबाउट कि आपको एज अ ह्यूमन, अगर मैं एक मशीन पकड़ा देता हूं तो आप कौन सी फील्ड का काम कर सकते हैं। किसी भी एक फील्ड में मास्टरी कीजिए। जैसे कि मैं आपको कुछ बेस्ट टेक पेइंग जॉब बता देता हूं। आप फुल स्टैक डेवलपमेंट ले लीजिए, जिसको हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के नाम से भी जानते हैं। आप डेवऑप्स ले लीजिए, आप मोबाइल डेवलपमेंट ले लीजिए, आप डेटा इंजीनियरिंग ले लीजिए, आप साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर ले लीजिए, आप डेटाबेस इंजीनियर ले लीजिए, आप प्रोडक्ट मैनेजर ले लीजिए। ये सारी टेक फील्ड हैं जिसके अंदर बहुत अच्छी सीटीसी मिलती है, बहुत अच्छे पैसे मिलते हैं। लेकिन यहाँ तक का सफर आसान नहीं होने वाला, आपको रगड़ना पड़ेगा। ये एक कड़वा सच है। मैं अब उम्मीद करता हूं कि आप जाके ये नहीं ढूंढोगे विच इज हाईएस्ट पेइंग टेक जॉब। अब आप जाओगे ग्राउंड जीरो पे, पहले कोड लिखना शुरू करोगे, कोई एक काम करना शुरू करोगे। जब आपको एक पूरा एंड टू एंड प्रोडक्ट बनाने आ जाए तब जाके कहीं और कूदो। शुरुआत हमेशा ग्राउंड जीरो से होती है। गो put yourself into the work and then you can achieve it. Thank you.